नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल स्नेक कैचर इंदौर में। और आज का जो ये स्नेक रेस्क्यू वीडियो है, ये है विदुर नगर क्षेत्र का, जो कि हवा बंगले के पास स्थित कॉलोनी है विदुर नगर। लेट नाइट रेस्क्यू है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोबरा है, ब्लैक कोबरा, जो कि MP में ही बहुतायत में मिलते हैं। और कोबरा देश का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है। लेकिन जैसा कि हम अपने हर वीडियो में आपसे निवेदन करते हैं कि सांप कितना भी जहरीला या ख़तरनाक हो, आगे होके हम पर कभी भी अटैक नहीं करते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो हम बात कर रहे थे कोबरा की, जो देश का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है। लेकिन खतरनाक और जहरीले होने से मतलब ये नहीं कि हम उन्हें देखते ही नुकसान पहुंचाएं। कोई भी सांप हम पर तब तक आगे होकर अटैक नहीं करेगा जब तक कि उसे अपनी जान का खतरा ना हो। अपनी सेफ्टी का अधिकार ईश्वर ने सबको दिया है, आपको भी दिया है और इन जीवों को भी दिया है। ईश्वर ने इन्हें जहर सिर्फ इनके पेट भरने के लिए और अपने जीवन यापन के लिए ही दिया है। इंसानों पर कभी भी ये अटैक करके कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ये हमें खाने में यूज़ कर सकते हैं, ना ही कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको और हमें समझना पड़ेगा कि सांप कोई भी हो, आगे होकर हम पर कभी भी अटैक नहीं करेंगे। किसी भी सांप से छेड़छाड़ ना करें, उससे एक उचित दूरी बनाकर रखें। पर्याप्त दूरी बनाकर रखेंगे तो कभी भी आपको नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बारिश का समय शुरू हो रहा है, तो बारिश में हम लोगों से यही निवेदन करेंगे कि घरों में रात में नीचे सोने को थोड़ा सा आप अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादातर जो बाइट होती है वो नीचे सोने में ही होती है। बारिश में सूखे की तलाश में सांप हमारे घरों में या घरों के आसपास आते हैं। और क्योंकि सांपों की कोई आवाज़ नहीं होती, इसलिए हमें पता नहीं चलता। भले कोई सांप हमारे पीछे से चले जाए, तब भी हमें ये एहसास नहीं होगा कि सांप हमारे पीछे से गया है या हमारे घर के अंदर या आसपास है। तो निवेदन है कि बारिश में नीचे सोने को थोड़ा सा अवॉइड करें। और यदि आप नीचे सो रहे हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अति आवश्यक ये संदेश है मेरा आप लोगों से। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका और अन्य लोगों का फ़ायदा होगा। क्योंकि बारिश में ज़्यादातर स्नेक बाइट होती है, नीचे सोने में ज़्यादा रिस्की है, इसलिए नीचे सोएं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और कोशिश करें कि घरों में या घरों के आसपास जो सामान अपना रखा रहता है, जो कई दिनों से रखा है, कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं होती है, तो ऐसे सामान में हाथ बहुत ध्यान से डालें। क्योंकि जब ऐसे सामान में हम हाथ डालते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि उस सामान में या सामान के पीछे क्या है। लेकिन यदि कोई सांप बैठा है तो उसकी नज़र हम पर बिल्कुल होगी। और जैसे ही हमारा हाथ उसकी तरफ बढ़ेगा तो उसे अपनी जान का खतरा महसूस होगा। और इसी के लिए ज़्यादातर सांप काट लेते हैं, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा है। कोई भी जीव हो, बिल्कुल आप पर अटैक कर देगा बिना कुछ सोचे। बाद में फिर आप उसके साथ भले जो करें, ये एक बात की बात है, लेकिन ऑन द स्पॉट तो वो आपको बाइट कर ही लेगा। तो इन दो चीज़ों का ध्यान विशेष कर आप रखें बारिश में। एक तो नीचे ना सोएं, और यदि नीचे सो रहे हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल अवश्य करें। और कोई भी सामान रखा हुआ है तो उसमें हाथ बहुत ध्यान से डालें। हम अपने हर वीडियो में आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि किसी भी सांप को नुकसान ना पहुंचाएं, ना उनसे छेड़छाड़ करें। इस वीडियो में भी हमारा यही निवेदन आप लोगों से है। तो विशेषकर आप बारिश में थोड़ा ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोबरा सांप का ये रेस्क्यू वीडियो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सांप कोई भी हो, अपनी इच्छा से ही डब्बे या थैली में जाते हैं। ज़बरदस्ती आप किसी भी सांप के साथ नहीं कर सकते, ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, कोबरा है, बहुत ही अग्रेसिव है, क्योंकि ये एक जवान सांप है।
करीब 4 फीट की हाइट है, फुल ब्लैक कोबरा है। तो ऐसे सांपों को रेस्क्यू करना थोड़ा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और यदि गुस्से में है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो डब्बे में भी जाने में बहुत ही देर लगाई, समय लगाया। हम इंतज़ार कर सकते हैं और पूरे पैशन के साथ काम करना पड़ता है। शांति थोड़ी हमें भी रखना पड़ती है, ज़बरदस्ती इस काम में बिल्कुल भी नहीं चलती। तो कई बार डब्बे में से बाहर आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि डब्बे में बहुत ही मुश्किल से गया है। इस तरीके से यदि काम नहीं होता तो हम दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि किसी भी सांप का मुंह न दबाएं, क्योंकि मुंह दबाने से हम भी यही सोचते हैं कि उसे भी नुकसान होता होगा, उसे गुस्सा आता होगा। इसलिए हम मुंह दबाने का प्रयास बिल्कुल भी किसी भी सांप का नहीं करते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कभी कोई सांप परेशानी में है या कहीं नुकसान में है और उसका रेस्क्यू या उसे हम छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन बिना मुंह दबाए ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हम कभी कभी सांपों का मुंह दबाते हैं। ज़्यादातर हम सांप का मुंह दबाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी ये एहसास है कि उसे भी तकलीफ़ होती होगी। तो बने रहिए वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोबरा की। जैसा कि आप जानते हैं, कोबरा देश का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है। वैसे तो सांपों में 3 प्रकार का वेनम होता है, साइटोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन। इनमें से कोबरा का जो वेनम है वो न्यूरोटॉक्सिन है, जिसका काम होता है शरीर की ग्रंथियों को नुकसान पहुंचाना, जिससे ब्लड की ज़्यादा निकासी और शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करना, चक्कर आना, मुंह से झाग निकलना आदि कई प्रकार के जो प्रभाव सांप के काटने के बाद देखे जाते हैं। इनका सबसे बेहतर इलाज सिर्फ डॉक्टरी इलाज है। डॉक्टरी इलाज से मतलब जब भी स्नेक बाइट हो तो तुरंत ही आप अस्पताल जाएं। एंटीडोट या एंटी वेनम ही इनका एकमात्र उपाय है कि जिससे व्यक्ति की जान बच सकती है। लेकिन ये भी तभी संभव है जब एक सीमित मात्रा में आप, मतलब सीमित समय में आप अस्पताल पहुँचें। स्नेक बाइट होने के तुरंत बाद आप अस्पताल जाएं। करीब 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर आपको ये इलाज बहुत ज़रूरी है। झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहे हैं। देश में ज़्यादातर सांपों से मौत जो है वो झाड़ा फूँकी के चक्कर में ही शायद होती है। लोग ध्यान नहीं देते हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि सांप ने काटा है, लेकिन जिन्हें पता होता है वो भी अस्पताल जाने में देरी करते हैं। पहले वो अपने स्तर पर सभी काम कर लेते हैं, झाड़ा फूँकी का, तंत्र मंत्र का या जो भी है। हम यही निवेदन करेंगे कि सबसे पहले आप अस्पताल जाएं। इसके बाद आपको जो करना है वो करें। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, ये आपका आखिरी फैसला है, लेकिन हमारी राय के हिसाब से आप सबसे पहले अस्पताल जाएं, क्योंकि अस्पताल में ही एकमात्र इलाज सांपों से काटने का है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से इसे डब्बे में डाल सके, लेकिन कई बार बाहर निकलने के बाद फिर से हमने कोशिश की। लगातार कई बार ये क्रम चलता रहा, अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो अंदर नहीं रुका। ये देखिए आप कैसे एकदम से बाहर आता है। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है हमें इस समय, क्योंकि कोबरा है, डेंजर सांप है, कभी भी बाइट कर सकता है। क्योंकि ये आपको पता है, हमें पता है कि हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे इस बात का कोई एहसास नहीं है। उसका तो काम है जो वो पूरी जवाबदारी और ईमानदारी के साथ कर रहा है, ज़रा सी भी छेड़छाड़ पर बाइट करने का। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं किसी भी सांप को नुकसान ना पहुंचाएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ये वीडियो, क्योंकि बारिश का समय है। जैसा मैंने आपको बताया, बारिश का समय शुरू हो चुका है, तो कुछ सावधानियां आपको ज़रूर रखना होगी।
और इसके अलावा यदि इंदौर में कहीं भी आपको कभी भी स्नेक दिखे तो आप हमें रेस्क्यू के लिए 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए और सांपों के लिए। और सांपों से संबंधित कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो आप हमें कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अभी तो फिर उसको फोन लगाते, क्या नाम है उसका? सोनू गया, वो तो भाग गया। फोन लगा सोनू को। सोनू आज के निकाल के दे दे, उतार के। छोटू भी आए ना। ये गलत बात है, वो अंकल ने पूरी मूवी देख ली, खड़े खड़े टिकट के पैसे भी नहीं देखे गए। अरे टिकट के पैसे तो दे जाओ। हाँ, दो नहीं, वो देख अंकल आंटी के पैसे नहीं देखे टिकट के। बताया मूवी आइसक्रीम भी नहीं लाया, खाते के काट के आ गए। कहाँ गए थे? मंदिर? देखने में बिगड़ जाती है यार थोड़ी। नहीं, हम मित्तर जी को बुला लेंगे, अभी डब्बे में प्रस्थान करो आप। आपने मेरा लाइट शो बिगड़ा दिया यार प्रभु। अच्छा भला मैं देख रही थी कन्हैया मित्तर जी लाइक को। मिल रहे थे ज्यादा थोड़े। एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है निक्को अभी, एक, वो भी 0 होने वाले हैं। नहीं, एक तो आ गया। अब रात को 1 बजे कौन जगेगा यार लाइव देखना? अरे आंटी इंस्टाग्राम पे चलो, बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं आता मेरे को यार चलाते। ले तू चालू करके दे दे। चला दे। ले कहाँ से चलाते? निक्को चालू करके देता हूँ। ए फॉलोवर चेक करना। बोरी में वो छोटा डब्बा 1.5-2 किलो का कोई सा डब्बा हो तो बता दो, प्रोटीन का या फिर वो जो ट्रांसपेरेंट डब्बा होता है 2 किलो 1 किलो कोई छोटा डब्बा दे दो यार। आपने आया है आंटी? 1 किलो का डब्बा है अपने घर में कोई? स्टील का नहीं, प्लास्टिक का। कोई सा भी दे दो, प्लास्टिक का दे दो। चॉकलेट कोई खाता है क्या वाला डब्बा दे दो, वो उसमें चॉकलेट वाले आते हैं ना जो ये किराने की दुकान पे जो मिलते हैं। आयुष घर चल जा। भाभी बोल रहा हूं बंद कर दो वीडियो। 1 किलो का वो तो अभी छोड़ आएंगे ना, 5-10 मिनट का तो काम है। देखो दिशु, तुम तो वहाँ होशंगाबाद में बैठी हो। कैमरा उल्टा करो जब दिखा। 12 बजे सोई। हाय दिशु। छोटा बड़ा है डब्बा। वो तो उसमें डालने, उसमें डाल लेंगे ना शायद तक, उसमें डाल लेंगे या फिर इसमें से डालने तो ले पहले। एक कील दे दो, कील। एक कील। वो ये निकालना पड़ा कि इससे नहीं होगा क्या? एक्टिवा चाबी तेरे पास है क्या? चाबी से नहीं। वो नहीं, उसमें है ना, उसमें कील है। रहने दो।